हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। सो हम कर रहे थे अर्थमेटिक के 100 शानदार सवाल और आज हमारा पार्ट 7 है। मतलब 80 टू 70 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर दिए। एक दो और पार्ट में हम इन 100 के 100 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। और हाँ, ये 100 के 100 क्वेश्चन जरूर करके जाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखो आपको जरूर मिलेगा। सो पीओ का देखो एग्जाम हो ही गया है, तो अब हम मेनली फोकस करेंगे क्लर्क पर। आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम है हमारा आगे, तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिए वो क्लैरिकली लेवल के लिए हैं ज्यादातर क्वेश्चंस, ठीक है। तो पीओ के देखो एग्जाम हो ही चुके हैं, तो अब मेन फोकस करेंगे हम क्लैरिकल क्वेश्चंस पर। एंड इट्स अबाउट मी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, पूछते हैं सर अपने बारे में बताइए, तो इट्स अबाउट मी आप देख सकते हैं, ठीक है। माई एक्सपीरियंस एंड ऑल। एंड स्टडी ग्लोस का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये है हमारे शानदार कोर्स, ठीक है, फॉर एसएससी एंड बैंक, ठीक है। तो आप अवील करवाना चाहते हैं तो भाई आप इन कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं करूंगा नहीं आपका। सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार रीड करो और मैं ये बोलूंगा एक बार वीडियो को पॉज करो, ठीक है। पॉज कर कर एक बार करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, कम ऑन जल्दी से। सो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ सिलेंडर हैविंग हाइट 196 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 196 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस, रेडियस दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर सिलेंडर की। इट कास्टेड into a x number of cube having sides 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो ना इसको क्या करता है, इसको छोटे छोटे क्यूब में मान लो या तो काट देगा या पिघला देता है, ठीक है। एक सिलेंडर है, उसको पिघलाकर हमें छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं। तो पूछा गया भैया कितने क्यूब बन पाएंगे, और उन क्यूब की साइड हमें दे रखी है कितनी है, 7 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड जो दे रखी है बेटा वो हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले अगर बेसिक बात करें कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, ठीक है। एक एक चीज को आराम से मैं पढ़ाऊंगा, जिन बच्चों को आता है वो एक बार फास्ट मोड में वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है। और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करूं कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है साइड का क्यूब, राइट। वो होता है साइड जो है उसका क्यूब। अब एक बात बताना, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ कौन। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, बिकॉज यार इस सिलेंडर को पिघलाकर ही तो हम कौन बना रहे हैं, है ना। सीधी सी बात है, तो जितने भी कौन बनेंगे उनका वॉल्यूम जो है वो सेम होगा इस सिलेंडर के। तो हम ये बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच, या फिर एक काम करो, x निकालना है ना हमें, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ कॉन मल्टीप्लाई बाय x। x क्या है, नंबर ऑफ कॉन जो बनेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सॉरी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 14, देन 14 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड मल्टीप्लाई बाय 196, इट्स अ हाइट ऑफ सिलेंडर। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड की क्यूब। साइड क्यूब हमें कितनी रखी है, इसकी साइड दे रखी है 7, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो देखो 7 से ये गया 2 टाइम्स और 7 से ये चला गया 2 टाइम्स। 7 से इसको काटोगे तो 22 और उसके बाद बच गया 6 8 और फिर कैंसिल आउट करोगे तो ये गया 4 टाइम्स। तो ये बच गया 22 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है।
22 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे तो आंसर आएगा 352 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब कितने कौन बनाए कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं, तो हम बोलेंगे सर 352 क्यूब्स बनाए जा सकते हैं इस सिलेंडर से। ठीक है बात। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार रीड कीजिए। इट्स फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट करेंगे इस क्वेश्चन में, जो कि करने की जरूरत है नहीं। अब आप बोलोगे सर टाइम क्यों वेस्ट करेंगे हम लोग इसमें, तो देखो मैं समझा देता हूं कि आप लोग क्यों टाइम वेस्ट करोगे। बोल रहा है राम इन्वेस्ट हिज मनी। राम जी जो है अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं कितनी, 80,000 रुपए इन 2 पार्ट, 2 पार्ट में, 1 इन सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर इन कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ पार्ट देते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, और कुछ पार्ट इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। बोला इफ इंटरेस्ट ही गेट आफ्टर 2 ईयर आर इन द रेशियो 7:12 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मनी इन्वेस्ट बाय हिम इन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बोल रहा है अगर 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो है ना वो होता है 7:12, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर उन्होंने कितना पैसा जमा किया था। इफ बोथ स्कीम गिव द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर दोनों की दोनों स्कीम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है, तो ये क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर है कैन नॉट डिटरमाइंड। ये क्वेश्चन हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरा का पूरा वैल्यू गिवन ही नहीं है। भाई हमें बोल दिया कि 80,000 रुपए है टोटल, ठीक है। अब इस 80,000 रुपए में से कुछ पार्ट तो सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया और कुछ पार्ट दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ऐसा ही बोला गया हमें, है ना। अब बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे जो ब्याज मिल रहा है वो 7 रेशियो है और इस पे जो मिल रहा है वो 12 रेशियो है। तो ये रेशियो में गिवन है ना, अगर मान लो इनकी भी वैल्यू गिवन होती ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की भी वैल्यू भी अगर गिवन होती तो भी हम इसका आंसर दे पाते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम दे नहीं पाएंगे बिकॉज हमारे पास डाटा पूरा नहीं है, तो हम बोलेंगे कैन नॉट डिटरमाइंड। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट। और ये भी क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से ही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई, सो आई होप आप लोगों ने ट्री मेथड तो पढ़ ही रखा होगा भाई। ट्री मेथड जो कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं आता ना तो मुश्किल आ जाएगी इसको समझने में, फिर भी कोशिश करना कि समझ में आए। तो मैं बोल रहा है डिफरेंस, हमें डिफरेंस देकर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 3 ईयर। तो 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो हमें डिफरेंस दे रखा है वो हमें दे रखा है 176, ठीक है। रेट कैसा है भाई, रेट है 20% पर एनम, रेट 20% पर एनम दे रखा है। बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम, ठीक है, ऑन द सम आफ्टर 2 ईयर, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम, है ना। सो देखो पूरा क्वेश्चन मैं एक बार हिंदी में बता देता हूं और एक बार समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 176, रेट जो दे रखा है वो दे रखा है 20% पर एनम, और बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट बता दो, प्रिंसिपल सेम होना चाहिए 2 साल का, बट रेट चेंज कर दिया, रेट हाफ कर दिया, ठीक है। तो ट्री मेथड अगर हम लगाएंगे तो ट्री मेथड कैसे लगता है, जितना हमें रेट दे रखा है 20%, इसको हम ओपन कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/5, और इसकी पावर कर देते हैं 3, ठीक है। क्यों करते हैं, सारा कुछ बता रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो बस अभी इतना समझ लो, जितना टाइम का डिफरेंस दे रखा है, जैसे कि हमें 3 साल का डिफरेंस दे रखा था, है ना, जो टाइम था वो कितना था 3 साल, तो पावर कितनी करेंगे 3, ठीक है। तो 5 की पावर 3 करने पर ये कितना आ गया 125 हमने लेट कर लिया प्रिंसिपल, ये हमने प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है। अब यहां आएगा फर्स्ट ईयर का ब्याज इंटरेस्ट, यहां आएगा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, और यहां लिखेंगे हम थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो इस लाइन पर जो इंटरेस्ट आता है, ठीक है,
इस लाइन पर जो इंटरेस्ट आता है वो आता है सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद जो इंटरेस्ट होते हैं वो लगते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना मेरे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या हो गया, तो आप सिंपल देख पाओगे सर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ही है, मतलब ब्याज के ऊपर जो ब्याज लग रहा है ना एक्स्ट्रा, वो ही इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। ये बात आप बहुत अच्छे से यहां देख पा रहे हो। ठीक है, चलो सो रेट हमारा कितना है, देखो रेट हमें कितना दे रखा है, रेट दे रखा है हमें 20%, और 20% का मतलब कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये आएगा सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, ये आएगा सिंपल इंटरेस्ट सेकंड ईयर का, ये आएगा सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर का। अब हम लगाएंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो 25 पर 1/5 के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 5, देन यहां लगेगा 5, देन यहां लगेगा 5, देन यहां लगेगा 1। तो ये है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो कि क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, यही तो डिफरेंस होता है बच्चों, जो कि कितना दे रखा है 16 यूनिट, राइट। और क्वेश्चन में कितना है, ये क्वेश्चन में है ये 176, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा हमारा, 1 यूनिट आ जाएगा 11 के बराबर। सो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 11 के बराबर। पूछ रहा था सिंपल इंटरेस्ट बताइए, सिंपल इंटरेस्ट वो भी 2 साल का, वो भी 2 साल का। तो देखो प्रिंसिपल कितना आया था, प्रिंसिपल आया था हमारे पास 125, 125 का आपको क्या निकालना है 10%। क्यों निकालेंगे 10%, क्योंकि हमें जो सेकंड टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो 10% दिया है। ठीक है, तो 125 का आप जब 10% निकालोगे तो कितना आएगा 2.5 और 12.5, ये और फिर कितना आएगा 12.5। क्लियर है बेटा, तो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25 यूनिट, और 1 यूनिट कितने के बराबर है 11 के बराबर। तो जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 275, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 275, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, सो आई होप आपको समझ में आया होगा यार। ये अगर ट्री मेथड आपने पढ़ रखा है पहले कभी तो ये चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज तो थोड़ा सा देखो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये चीजें। ठीक है, चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वीर एंड राहुल एंटर्ड इनटू अ बिजनेस, इन्वेस्ट अमाउंट इन रेशियो 2:3। तो यहां हमने लिखा वीर और यहां हम लिख रहे हैं राहुल, और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करा है वो किस रेशो में किया है, वो किया है 2:3 में। ठीक है बच्चों, द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इज 4:3। इनके टाइम का जो रेशियो दे रखा है वो हमें दे रखा है 4:3। ठीक है, इफ द प्रॉफिट अर्न बाय राहुल इज 150 मोर देन द वीर एंड फाइंड द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, राहुल को 150 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं प्रॉफिट। सो बेटा एक बात बताओ, प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला पता ही होगा पार्टनरशिप में आपको, कि प्रॉफिट रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई बाय, तो प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे ये कितना आएगा 8, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे ये कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह से हमने देखा कि राहुल को कितना पैसा ज्यादा मिल रहा है या फिर प्रॉफिट कितना ज्यादा मिल रहा है 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट ही कितने के बराबर है, क्वेश्चन में देखिए 150 के बराबर है ना। राहुल को कितना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, 1 यूनिट प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, और ये ही 1 यूनिट प्रॉफिट हमें कितने के बराबर दे रखा है 150 के बराबर दे रखा है। सो दोनों को हम प्लस करेंगे 9 + 8, टोटल कितना आएगा 17 यूनिट। टोटल प्रॉफिट कितना है बोलो बच्चों, 17 यूनिट है टोटल प्रॉफिट। ठीक है,
1 यूनिट है कितने के बराबर, 150 के बराबर। तो टोटल प्रॉफिट कितने के बराबर आया, टोटल प्रॉफिट आया 17 मल्टीप्लाई बाय 150। ठीक है बच्चों, 17 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 150। करो भाई इसको मल्टीप्लाई, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि 17 है, 15 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस में 2 कर दूंगा ना मैं, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 30। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 30। तो ये कितना आ गया भाई, 255, और एक जीरो तो था ही जो हमने नहीं लिया, तो 2550 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ खास आता है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा। चलो देखो क्या बोल रहा है, अभी एंड शेख, अभी एंड शेख, अच्छा अभिषेक को तोड़ दिया है। अभी एंड शेख हैव देयर सैलरी इन द रेशियो 25:27। ठीक है, तो अभी और शेख की सैलरी का रेशियो दे रखा है 25:27। एक्सपेंडिचर इन रेशियो 9:10। इफ देयर सेविंग इज इक्वल, फाइंड द सेविंग ऑफ अभी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी। तो हमसे पूछ रखा है कि अभी की जो सेविंग है वो कितना परसेंटेज है उसकी सैलरी का, ये चीज हमसे बोली गई है। तो देखो फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यही होता है बेटा। तो ये हो गया इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेविंग आ जाएगा। बोलो, ये आ जाएगा भाई। अब हमें बोल रखा है कि दोनों की सेविंग तो इक्वल है, तो ये लिखा मैंने अभी और यहां लिखा हमने शेख। अभी की जो सेविंग का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 25x मान लेते हैं भाई, और ये आ जाएगा 27x। ठीक है, और इनका एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, इसको बोल देते हैं हम 9y और इसको बोल देते हैं हम 10y। तो 25 क्या है हमारा इनकम और 9y हमारी क्या है एक्सपेंडिचर। तो 25x में से अगर मैं 9y को माइनस करता हूं तो मुझे को सेविंग मिलेगी ना। ऐसे 27x में से अगर मैं 10y को माइनस कर देता हूं तो भी मुझे सेविंग मिलेगी, और सेविंग क्या है, दोनों की सेम है। तो मैं इक्वेशन बना सकता हूं यार बहुत ही इजीली कि 25x माइनस में 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27x माइनस में 10y। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब ये यहां चला जाएगा तो हम बोल देंगे 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई जिससे हम x और y की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि भाई यहां पर y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है यहां पर 1। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछ रहा है कि जो अभी की सेविंग है ना वो उसकी सैलरी की कितनी परसेंटेज है। तो ये रहा अभी, पकड़ लो भाई अभी को जाकर, ये हमने अभी को पकड़ा। अभी की जो सैलरी है, ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं अभी की जो सैलरी है वो कितनी है, 25x है, और x की वैल्यू देखो यहां हमने कितनी निकाली, 1। तो इसकी सैलरी तो 25 ही आ गई। अगर अभी का एक्सपेंडिचर की बात करें हम, एक्सपेंडिचर ऑफ अभी, तो वो कितनी है, देखो वो है 9y, और y की वैल्यू कितनी है 2। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा भाई। बोलिए कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 7 की।
सेविंग कितनी होगी 7 की भाई। 25 कमाता है 18 खर्च कर देता है, सेविंग कितनी करता है 7। 25 में से 7 रुपए की सेविंग कर रहा है, तो सेविंग परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 25 में से कितने की सेविंग कर रहा है 7 की, मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे 100, कैंसिल आउट हुआ कितना गया 4, और 7 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 28%। देखो इन क्वेश्चन से आपको मिलना बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जब आप डीआई करोगे ना तो इन्हीं क्वेश्चंस का आपका यूज है डीआई के अंदर। ये जो मैं मेथड सिखा रहा हूं ना तुम लोगों को, यही मेथड यूज करेंगे, यही मेथड आएंगे डीआई के अंदर। तो चीजों को बहुत अच्छे से समझना, और बहुत जल्दी एक मेंस का डीआई का बैच भी आएगा, ठीक है। चलिए भाई, ये रहा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। तो भैया तुम भी एक बात सोच लो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक पेपर नहीं टूटेगा तुम पा, समझ रहे हो ना, जब तक पेपर नहीं टूटना ना तुम्हारा तब तक छोड़ना नहीं है हम लोगों को, करते रहना ही है मेहनत। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है, 3 वुमेन और 5 मैन कैन अर्न कितने 480 रुपीज इन अ डे, एक दिन में। एक दिन में भाई, एक दिन में बोला गया है। यहां लिख देता हूं मैं कि 3 वुमेन जो है वो एक दिन में कितना पैसा कमा रही है भाई, 480 रुपए कमा रही है। और इसी तरह से अगर हम 5 मैन की बात करें तो 5 आदमी भी कितना पैसा कमाते हैं, 480 रुपए कमाते हैं, क्योंकि और लिखा हुआ है यहाँ। और अगर 3 औरत काम करेगी तो उनको भी 480 रुपए मिलेंगे, और का मतलब होता है या, है ना। 5 आदमी काम करेंगे तो उनको भी एक दिन में कितना पैसा मिलेगा, 480 रुपए मिलेगा, ठीक है। बोले फाइंड हाउ मच रुपीज, ये रुपीज है, 7 मैन एंड 9 वुमेन विल बी अर्न इन 2 डेज। तो भाई 2 दिन के अंदर 7 मैन को और 9 वुमेन को कितना पैसा मिलेगा ये पूछ रहा है। तो देखो क्या करोगे, पहले आप, ये तो पर डे है ना, ये पर डे का हिसाब है, ये पर डे का हिसाब है कि 3 वुमेन अगर काम कर रही है तो उनको एक दिन में 480 रुपए मिलते हैं, और 5 मैन काम करते हैं उनको एक दिन में 480 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक वुमेन को कितना पैसा मिलेगा ये निकाल लो भाई। तो 1 वुमेन को जो पैसा मिलेगा वो सर हम फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, 480 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, 1 गया, 16 कितनी बार चला गया भाई, है ना, 6 बार, कितना बन गया 160 रुपीज एक वुमेन को। ये हम बॉक्स में रख देते हैं प्यारे से इस बॉक्स में, कि एक वुमेन को कितने रुपए मिल रहे हैं, 160 रुपए। एक मैन को कितना मिलेगा, 480 अपॉन में 5 आ जाएगा, मतलब 96 मिलेगा। तो एक मैन को जो पैसा मिल रहा है ना वो मिल रहा है 96 रुपीज, ठीक है। एक मैन को जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 96 रुपीज। अब हमसे पूछा क्या था, अरे बोल दो क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछ रहा था भाई 7 मैन और 9 वुमेन, इनको कितना कितना पैसा मिलेगा 2 दिन का। तो पहले एक दिन का निकाल लो, 7 मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे 96, क्योंकि एक बंदे को कितना मिल रहा है 96 मिल रहा है, और 9 मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे 160, क्योंकि एक वुमेन को कितना मिलता है 160 मिलता है ना। वुमेन यहां पे भी ज्यादा ही कमा रही है। सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, और ये आएगा 6, और ये आ जाएगा 7। अब 9 को 160 से मल्टीप्लाई करो तो 0 तो आ ही गया, 9 को करोगे 6 से तो कितना आएगा 54, ये आ गया 4, और उसके बाद करोगे देन गया 5 4, ठीक है। क्लियर है भाई, ऐड करोगे तो कितना आएगा 2112, ये एक दिन का आया है, ये आया है एक दिन का पैसा। ने पूछा कितने दिन का है 2 दिन का, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और कर देंगे, 4224, देखो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम बढ़िया सा, ठीक है, देखने में भी अच्छा लग रहा है भाई। क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना।
और यार मन तो बहुत कर रहा है तुमसे लाइव मिलने का, बट क्या करें, थोड़ा सा काम की वजह से बाहर आना पड़ा है, बट कल पहुंचेंगे। चलो अब ये एक छोटी सी डी आई है, क्लैरिकली डी आई है, जो कि किस पर डिपेंड है, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है। ठीक है, बहुत छोटा सा डी आई है, ये बहुत बेसिक है। मतलब अगर आपको प्रोबेबिलिटी आती है ना तो आप ऐसे ऐसे फेंकोगे इन क्वेश्चंस को, ऐसे ऐसे। और भैया प्रोबेबिलिटी मैंने तुम्हें करवाई है, परम्यूटेशन बहुत अच्छे से करवाया है, कॉम्बिनेशन करवाया है, प्रोबेबिलिटी करवाया है, सब कुछ पढ़ा दिया है भाई, सब कुछ। ठीक है, पढ़ तो लो तुम एक बार, और एक बार पढ़ लोगे ना तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द गिवन बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ मार्बल of different color which are contained by two different bags X and Y. Read the data carefully and answer the following question. तो ये बैग है, एक बैग है X और एक बैग है Y, दो बैग हमें दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, दो बैग हमें दे रखे हैं, कौन कौन से, X एंड Y बैग। ठीक है भाई, उसके बाद हमें क्या बोला गया, देखो येलो है, रेड है, ब्लैक है और ब्लू है, ये सारी हमें क्या दे रखी है, बॉल दे रखी है। अब X जो Y है, Y बैग का कलर हमें ये वाला दे रखा है, Y बैग का, ये Y बैग का कलर है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये Y बैग का कलर है। और ये जो हमें दे रखा है ना, ये वाला, ये दे रखा है हम लोगों को क्या, X बैग का कलर। ठीक है, अब देखो हमें और क्या क्या चीज दे रखी है इसके अंदर, और क्या क्या चीज दे रखी है वो भी हम देख लेते हैं, बस यही तो दे रखा है। तो अगर हम बोलेंगे कि X बैग में येलो कलर कितनी है, X बैग में येलो कलर बॉल कितनी है, तो आप बोलोगे 6। और Y बैग में येलो कलर वाली बॉल कितनी है, तो आप बोलोगे 4। ऐसे में बोलूंगा कि X बैग्स में रेड कलर वाली बॉल कितनी है, रेड वाली, तो आप बोलोगे 5। और भाई Y बैग में रेड वाली कितनी है, तो आप बोलोगे 2। तो आई होप आपको ये डेटा तो समझ में आ गया होगा कि डेटा क्या दे रखा है हम लोगों को, है ना। डीआई में क्या है, पहले शांति से डेटा ही समझना है, उसके बाद अगर आपको अर्थमेटिक आती है तो आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। और ये तो बहुत ही आसान डीआई है यार, बहुत ही आसान। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान डीआई है ये, क्लर्क लेवल की डीआई है, तो मेनली आज मैंने क्लर्क पे ही फोकस किया है। चलो, सो हमें क्या बोल रखा है, इफ 2 मार्बल आर पिकअप एट रैंडम फ्रॉम बैग वाई बैग से अगर एक दो मार्बल निकाले जाते हैं रैंडमली, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मार्बल्स आर ब्लू। तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी कि दोनों के दोनों मार्बल जो हैं वो ब्लू होने चाहिए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखो, आपको तो ये तो पता ही है कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। तो सर प्रोबेबिलिटी निकालने का बेटा जो तरीका होता है, ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स, है ना, ऊपर क्या लिखते हैं हम, फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे लिखते हैं हम टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब किसी को फेवरेबल और टोटल आउटकम्स नहीं पता ना भैया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। तो टोटल आउटकम्स के लिए क्या देखो कि वाई वाले बैग में से, क्योंकि वाई वाले बैग में से निकाला जा रहा है कि वाई वाले बैग में टोटल मार्बल है कितने। तो वाई बैग देखो ये है, जो येलो वाली कितनी है, 4 है, रेड वाली कितनी है, 2 है, ब्लैक वाली कितनी है, 7 है, और ब्लू वाली भी कितनी है, 7 है। तो 7 + 7 14, 14 + 2 कितना हो गया, 16, 16 + 4 कितना हो गया, 20। तो 20 तो टोटल है, और इन 20 में से निकालनी कितनी है, 2 ही तो निकालनी है। तो ये आ गए हमारे पास टोटल आउटकम्स। अब अगर बात करें हम फेवरेबल आउटकम्स की, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे सर, तो हमें बताना है कि दोनों बॉल कैसी होनी चाहिए, ब्लू बॉल होनी चाहिए। दोनों बॉल कैसी होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। तो ब्लू बॉल तो ब्लू में से ही निकाल पाओगे ना भाई, ब्लू बॉल होनी चाहिए दोनों की दोनों। तो ब्लू बॉल तो टोटल ब्लू बॉल से निकाले जाओगे, और तो कहीं से नहीं निकाल सकते ना। तो टोटल ब्लू बॉल है कितनी वाई के अंदर, 7, और 7 में से निकालनी कितनी है, 2 निकालनी है। 7 में से कितनी निकालनी है, 2 निकालनी है। तो बस बन गया प्रोबेबिलिटी, होगी प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या था, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 7C2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 20C2। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 को कितनी बार ओपन करोगे, 2 टाइम्स, और 20 को भी कितनी बार ओपन करोगे, 2 टाइम्स, क्योंकि नीचे जितना नंबर होता है ना उतनी बार हम ओपन करते हैं, बता रखी है सारी चीजें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 × 6, और ये आ जाएगा 20 × 19। तो 2 से गया 3 टाइम्स और 2 से चला गया 10 टाइम्स, तो कितना आएगा 21/190। ऐसा कुछ है कहां ऑप्शन में, देखो भैया है क्या, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो समझ में उन्हीं को आएगा जिनने पहली चीजें पढ़ ली हैं। अब ये तो प्रैक्टिस चल रही है भैया दबा कर, इतनी प्रैक्टिस करा दिए तुम्हें कि दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, करो, सब कुछ हटा दिया, इसको बताओ क्या आंसर आएगा। बोला 2 मार्बल निकाले जाते हैं, कौन से बैग से, एक्स से रैंडमली। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर येलो। निकाल लो ना यार, टोटल निकालो, टोटल आउटकम्स, एक्स का टोटल आउटकम्स। तो एक्स में देखो कितने कितने, यहां आया 6 और यहां कितना आया 5 और यहां कितना आया 3 और यहां कितना आया 4। तो 4 और 3 हो गया 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, राइट। 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो ये टोटल है 18 और 18 में से कितने निकाल रहे हो 2, ये हो गया 18C2। अब फेवरेबल आउटकम्स निकाल लो भाई, फेवरेबल आउटकम्स कितना आएगा। तो बोल रहा है दोनों क्या होनी चाहिए, येलो होनी चाहिए। तो येलो यहां पर कितनी है 4, येलो इसमें कितनी है बेटा 4 है। तो 4 में से कितनी निकाल रहे हो 2 निकाल रहे हो। ठीक है, तो बस प्रोबेबिलिटी लग गई अब तो हमारी। कितना करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, 3 से कितनी बार चला जाएगा, 3 से चला जाएगा 6 टाइम्स, 2 से कितनी बार गया 2 टाइम्स, 2 से कितनी बार चला गया 3 टाइम्स, राइट। ऐसे ही है, कहीं गलती कर रहे हैं हम लोग। ऐसा ही है ना। कौन सी निकालनी थी, येलो, वो भी किस में से, एक्स में से। अच्छा 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 अच्छा, एक्स वाला ये है ना 6 आएगा, ये यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 6। ठीक है, क्योंकि येलो वाली जो है एक्स बैग में, एक्स बैग में येलो वाली कितनी है 6 है। ठीक है भाई, ये तो गड़बड़ हो गई हमसे। तो ये आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 17। अब ठीक है, काट दो, कितनी बार चला गया ये गया 3 टाइम्स। तो 5 अपॉन में कितना आएगा 51, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन डी। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल एकदम। ठीक है, ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर। करो भाई इसको रीड एक बार, देखिए। बोल रहा है 2 मार्बल आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग एक्स। अच्छा, एक्स से निकाल रहा है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर ब्लू। तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि या तो दोनों की दोनों ब्लैक हो या दोनों की दोनों क्या हो, ब्लू हो। तो बेटा एक बात समझ लो, अगर ये आता है और, अगर यहां पर आ जाता है और आने की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा प्लस आता है। ठीक है, और का मतलब या हिंदी में यहां आएगा। तो और की वजह से हम कौन सा वो लगाएंगे, एप्लीकेशन लगा देंगे, प्लस वाली एप्लीकेशन लगती है हमारी। ठीक है, चलो अब ध्यान से बात को समझो कि टोटल आउटकम्स तो हम निकाल देंगे, TO टोटल आउटकम्स कितने निकलेंगे हमारे पास। एक्स में टोटल कितने थे 18 और 18 में से हमें कितने निकालने हैं 2। ठीक है, तो ये टोटल आउटकम्स हमारे पास आ गए। तो बोल दो भाई 18 मल्टीप्लाई बाय 17 और नीचे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेवरेबल आउटकम्स की। तो बोल रहा है बोथ या तो ब्लैक हो या तो ब्लैक हो, और कौन से बैग की, एक्स। तो ध्यान देना थोड़ा सा, एक्स ये रहा जिसपे कलर नहीं है, कौन सी, ब्लैक, और ब्लैक कितनी है 3। तो हम बोलेंगे 3C2 और यहां आएगा प्लस। ठीक है, यहां आएगा प्लस आएगा क्योंकि और आया हुआ है। और बोल रहे हैं या तो बोथ क्या हो, ब्लू हो। तो ब्लू देखो ये रही ब्लू, एक्स में ब्लू कितनी है 4 है, तो ये आएगा 4C2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं भैया, ये गया कितनी बार 9 टाइम्स। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी, 9 मल्टीप्लाई बाय 17, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अभी, तो ऐसे रखो इसको। उसके बाद देखो ये सॉल्व करो। मैंने आपको बता रखा है कि NCN-1 कितने के बराबर होता है, n के बराबर ही होता है। तो इसी वजह से 3C2
3C2 कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर ही होगा, तो ये 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 2, 2 से कितनी बार चला गया 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 6, तो ये आ गया 9। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 9, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 9, टोटल आउटकम्स कितने हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 17। ओके, 1 अपॉन में 17, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी भाई पढ़ के जाना, इजी क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबिलिटी से इजी क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ना नहीं है। चलो इसका आंसर एक बार बताइए कितना होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर। बोल रहा है 3 मार्बल आर, अब के बाद 3 निकालने हैं। कहां से निकाल रहा है, बैक वाई से, बैक वाई से निकाल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1 ब्लैक 1 ब्लू और 1 इज येलो। ठीक है, ठीक है, तो देखो और नहीं आ रहा है ना, एंड है, ये है एंड, एंड के लिए क्या होता है मल्टीप्लाई होता है यूज। ठीक है, और होता तो प्लस यूज करते, जैसे कि अभी हमने किया था। तो y के अंदर टोटल कितने थे 20 थे, है ना, तो टोटल आउटकम्स तो हम निकाल देंगे कितना 20C3, 3 क्यों, क्योंकि इस बार 3 निकाल रहे हैं, इससे पहले कितने निकालते थे हम, 2 निकालते थे, अब 3 निकाल रहे हैं तो 20C3 आ जाएगा। और फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे सर, तो फेवरेबल आउटकम्स तो भाई देखो बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा इस बार। ब्लैक, ब्लैक कौन से बैग में, y में, तो ये रहा ब्लैक, और ब्लैक में और एक ही निकालना है ब्लैक, है ना, बोल रहा है 1 इज ब्लैक, तो ब्लैक कितने हैं 7, तो ये आएगा 7C1 और आएगा मल्टीप्लाई। फिर बोल रहा है ब्लू, ब्लू भी कितने हैं 7 है, तो ये आएगा 7C1, क्योंकि एक ब्लैक होना चाहिए, 3 निकाल रहे हैं ना टोटल, टोटल 3 निकाल रहे हो, तो तीनों में से एक ब्लैक, एक ब्लू और एक येलो होना चाहिए, ये हमें बोला गया है। ठीक है, ये चीज हमें बोली गई है। आगे क्या बोल रहा है कि एक होना चाहिए येलो, तो येलो कितनी है हमारे पास, येलो देखो भाई, येलो है सर हमारे पास यहाँ 4, तो ये आ जाएगी 4C1। अब देखो मैंने तुम्हें बता रहा कि NC1 कितने के बराबर होता है, n के बराबर ही होता है ना, ये सब शॉर्ट बताए थे आपको कि NC1 n के बराबर ही होगा, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, चलो इसको 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन में कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 से यही कैंसिल आउट हो गया हमारा 3 टाइम्स। अब हम प्रोबेबिलिटी लगा लेंगे भाई, लगाओ 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। सो यार 4 से तो ये गया 5 टाइम्स, है ना, 4 से तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा 5 टाइम्स, तो 4 4 जा कितना हो गया 49। एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी एक ही है ऑप्शन, 49 अपॉन में 285, है ना, एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोलो ठीक है सब कुछ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, छोटी सी डी आई थी प्यारी सी, चलिए यार लो भाई करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे। बोल रखा है सम ऑफ एक्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 40 40, फर्स्ट नंबर इज 11। ठीक है, तो पहली क्वांटिटी के अंदर तो ये दे रखा है, दूसरी क्वांटिटी में दे रखा है कि सम ऑफ वाई कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स हैं और ये केवल नंबर से मतलब नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, इनका सम कितना दे रखा है 7120 और फर्स्ट नंबर दे रखा है 10। तो बताओ भाई पहली क्वांटिटी बड़ी है या सेकंड क्वांटिटी बड़ी है ना, ऑप्शन पता ही है तुमने, पढ़ा ही रखा है मैंने। ऑप्शन फर्स्ट है कि पहली क्वांटिटी बड़ी हो, ऑप्शन सेकंड है कि दूसरी बड़ी है,
ये क्या है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है लेस देन एंड इक्वल टू, ये क्या है इक्वल टू, मतलब कि नो रिलेशन, ये आपको बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्वांटिटी फर्स्ट। तो यार एपी हो गया ना, एक बार बताओ, ये एपी हो गया, कॉन्जुगेटिव नंबर्स है। कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मतलब क्या हो गया? कॉन्जुगेटिव नंबर का मतलब सिंपल सी बात है, जिनके बीच का गैप सेम हो, और अगर इनके बीच का गैप सेम है तो यहाँ हम एपी लगा सकते हैं। एपी का फॉर्मूला क्या होता है सम का? एपी के सम का फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे सर n अपॉन में 2, उसके बाद 2a प्लस में n माइनस 1 d, d का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो देखो a की वैल्यू तो हमें यहाँ दे रखी है कितनी, 11 दे रखी है, क्योंकि मैं बोल रखा है फर्स्ट नंबर इज 11, ये तो हमें दे रखा है। आप बोलोगे सर फिर d की वैल्यू निकाल लो, 1 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कॉन्जुगेटिव नंबर है, कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार, कॉन्जुगेटिव नंबर का मतलब लगातार, जैसे मैंने बोला 3 4 5 6, ये क्या है, ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स है। इन सबके बीच का गैप कितना है, एक एक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हमें दे रखे हैं। तो क्या करो भाई, x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x का है सम ऑफ n, मतलब s है n, है ना, x का मतलब कितने कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। चलो तो सम देखो हमें दे रखा है कितना, 40, तो ये हो गया 40 प्लस वे 40 इक्वल टू x अपॉन में 2। a की वैल्यू कितनी है बेटा, 11, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे 22। ओके, देन प्लस x माइनस 1, और ये आ जाएगा 1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, 1 है। तो ये 2 हाई मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 80, और ये हो गया x, 22x कर लेते हैं, है ना, x को भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 तो हमने यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लिया, तो होएगा 22x। ठीक है, 22x प्लस में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस x आ जाएगा, तो 80 21x प्लस में x स्क्वायर आ जाएगा। अब एडिशन होकर कितना आना चाहिए, माइनस या प्लस होकर आना चाहिए हमारे पास ये 21, और इनका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए कितना, 80। तो देखो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि 101 मल्टीप्लाई बाय 80 करोगे ना तो कितना आता है भाई, 80 प्लस 80 आता है, और दोनों के बीच का गैप 21 है, दोनों के बीच का गैप कितना है, 21। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी है ना, तो सीधा कर लेंगे भाई, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी माइनस में 101, और प्लस वाली आ जाएगी भाई 80, तो x की वैल्यू प्लस वाली लेंगे, कितनी आ जाएगी 80, है ना, 80 लेंगे प्लस वाली। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना सॉल्व करनी। अब तुम बोलोगे नहीं आती तो तुम्हारी पिटाई होगी भाई फिर तो। अब बात करते हैं y का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 7120, और सम ऑफ y कंजुगेटिव इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर, और फर्स्ट नंबर दे रखा है हमें कितना 10, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई 10, a का मतलब समझ रहे हो ना, फर्स्ट नंबर है। अब इवन नंबर्स हैं तो d कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इवन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। जैसे मैंने लिखा 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, तो सब में 2 का ही तो गैप है, सब में 2 का गैप है। ठीक है, तो ये आएगा 7120। उसके बाद यहाँ आ जाएगा y अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब 2a की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा 20, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई अंदर, तो 7120 इक्वल टू कितना आएगा 10y, उसके बाद प्लस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये n भी तो y है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, और ये आ जाएगा y। ठीक है,
तो 7120 इक्वल टू कितना आएगा 9y प्लस में y का स्क्वायर। अब देखो भैया डिफरेंस आना चाहिए 9 और मल्टीप्लीकेशन करके आना चाहिए 7120। तो 80 और 89 हो सकता है। 89 देखो हो जाएगा ना, क्योंकि डिफरेंस है 80 और 89, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 7120 मिलेगा, क्योंकि 9 का 0 आ गया, 8 का करोगे 72। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंस 9 का आ रहा है। तो ये माइनस का जाएगा, मतलब 89 होगा माइनस का, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -89 और कितना आ जाएगा 80। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पर y की वैल्यू भी 80 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। सो देखो y हमने देखा x और y दोनों के दोनों क्या इक्वल हैं, तो हम ऑप्शन ई देंगे। क्वांटिटी फर्स्ट एंड क्वांटिटी सेकंड दोनों इक्वल हैं, हम बोलेंगे नो रिलेशन, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। चलिए बेटा, समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो भैया एक बार दोबारा से रिकॉर्डेड वीडियो है, बार बार देख लो यार, कोई दिक्कत वाली बात कोई है इसमें। चलिए भाई, पढ़ लिया क्वेश्चन। अब देखो मैं बता देता हूँ, बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड स्फीयर आर इक्वल। ये तो इक्वल दे रखा है हमें, टोटल सरफेस एरिया तो हमें क्या दे रखा है, इक्वल। किसके मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड स्फीयर आर इक्वल, ठीक है। क्वांटिटी फर्स्ट दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और इसको डिवाइड कर रखा है रूट पाई से, रूट पाई से इसको डिवाइड कर रखा है। तो बताओ भाई ये बड़ा होगा। और क्वांटिटी सेकंड दे रखा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे रखा है हमें। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो मैंने यार अभी बताया था आपको, साइड और साइड का क्या होगा क्यूब, ठीक है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी बता चुका हूं मैं तुम्हें कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहां मैंने इनका वॉल्यूम लिख दिया, देखो यहां लिखा मैंने इनका वॉल्यूम, यहां क्यूब का वॉल्यूम लिख लेते हैं हम लोग, और यहां लिखते हैं स्फीयर का। तो क्यूब का वॉल्यूम लिखा हमने साइड का क्यूब अपॉन में, देखो डिवाइड भी तो कर रहा है रूट पाई से, तो रूट पाई से डिवाइड कर दिया, और लिख दिया हमने 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात ये आती है कि सर ऐसे कंपैरिजन कैसे करें, कंपैरिजन कैसे करें, यहाँ तो कंपैरिजन नहीं, हमें पता ही चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसके लिए इस लाइन को पढ़ो भाई, इस लाइन को, ठीक है। इस साइड को जरा मैं ए लिख देता हूं तुम्हें, साइड को लिख रहा हूं मैं ए। तो यहां बोल रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये दे रखा है इक्वल किसके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हमें गिवन है। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है भाई, तो आप बोलोगे सर 6a² होता है, ये तो देखो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 6a² होता है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है 4πr² होता है ना। तो यहां से हम a तो निकाल सकते हैं, है ना, a को निकाल लेंगे यहां से। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा सर 4/6 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है ना ये। अब इसको अगर मैं कैंसिल आउट कर लूं तो ये आ गया हमारे पास 2 टाइम्स और ये आ गया हमारे पास 3 टाइम्स। तो a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी
2/3 पाई भी रूट के अंदर होगा और r आ जाएगा बाहर, r आ जाएगा बाहर क्योंकि r के ऊपर स्क्वायर है। तो ये साइड हमने मान ली, ये साइड निकाल ली हमने किसकी, ये हमने क्यूब की साइड निकाल ली। अब वॉल्यूम कितना होगा भाई क्यूब का, a क्यूब दे रखा है, तो इसका अगर मैं क्यूब करूंगा ना बेटा, मतलब इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा तो यह आ जाएगा 2/3 पाई r स्क्वायर। एक बार तो स्क्वायर कर लो, देखो सिंपल सी बात है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि a का स्क्वायर और a का स्क्वायर और a, तो a का यहां जब तुम स्क्वायर करोगे तो रूट तो हट जाएगा यहां से, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 पाई और r स्क्वायर आ जाएगा। और a एक बार सेम लिख दो, यहां पर a एक बार बिल्कुल सेम लिख दो, कितना आएगा 2/3 और ये आ गया इस पर रूट, इस पर रूट है और ये r है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम आ गया ना वो आ गया 2/3 राइट, और पाई, नहीं इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, चलो इसको यहां लिख लेते हैं, चलो यहां लिख लेते हैं, ठीक है। देखो 2/3 पाई r स्क्वायर और r, इसको मैं r क्यूब लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं r क्यूब लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय, और रूट कितना आ गया 2/3 और कितना आ गया रूट पाई आ गया, और डिवाइड तो कर रखा है हमने रूट पाई से इसको, तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो r क्यूब से देखो r क्यूब कैंसिल आउट हो गया, पाई से देखो पाई कैंसिल आउट हो गया। अब थोड़ा सही रहा लिखने में, है ना, अब थोड़ा सा सही रहा लिखने में। अब हमारे पास कितना बच गया, यहां पर बच गया 4/3 और यहां पे कितना बच गया देखो 2/3 मल्टीप्लाई पर बच गया रूट 2/3। तो इसकी पावर कितनी होती है, देखो इसकी पावर होती है 1 और रूट की पावर होती है हाफ, तो यहां मैं लिख सकता हूं 2/3 की पावर कितना लिख सकता हूं 3/2, 3/2। अब देखो भाई इनमें से कौन सा बड़ा है, ये तो हमने सॉल्व करके निकाल दिया। अब पूछ रहा है इनमें से बड़ा कौन सा है, तो सिंपल सी बात है भाई ये बड़ा है, और ये किसकी वैल्यू है, ये क्वांटिटी सेकंड की वैल्यू है, क्योंकि बेटा इसके ऊपर स्क्वायर होता ना तब भी ये बड़ा ना हो पाता, ठीक है। तो 4/3 बड़ा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भाई सेशन को लाइक एक बार जरूर करना, शेयर करो भाई एक बार सेशन को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दी चैनल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, कोशिश करेंगे लाइव ही मिले आपसे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं भाई।